सबसे पहले आपकी तबीयत बताइए, कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, मेरा दुख या मेरी बीमारी छोट छोट जो बंदा है बीमार हो जाता है वो लोगों के संकट से बहुत छोटे हैं। जो पंजाब में संकट आया है, हिस्ट्री में पहली बार इतना बड़ा मतलब दौर देखा पंजाब ने, जो मंजर देखा, मतलब वो उससे तो छोटे हैं दुख मेरे। तो उनकी सेवा के लिए हमारी जिम्मेदारी लगी हुई है, तो सेवा करेंगे हम, चाहे बीमार हों जो मर्जी हों, लेकिन पंजाब से बड़े नहीं हैं, पंजाब के दुख बड़े हैं। जैसे मैंने कहा ना, आपकी एनर्जी लेवल देख के लग रहा है कि ये बीमार कभी हुए ही नहीं थे मान साहब। काम से लगता है कि सामने चैलेंज हो तो जोश अपने आप आ जाता है। देखिए, इस धरती को वरदान है कि हम कहीं भी कोई आपदा आ जाए, चाहे तुर्की में भूकंप आ जाए, चाहे नेपाल में भूकंप आ जाए, कोई कहीं और देश में कोई बाढ़ आ जाए, रेड क्रॉस वहाँ पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन लंगर हमारा पहले चलता है। तो गुरु नानक देव जी ने जो 20 रुपए का भूखे साधुओं को लंगर छकाया था, वो 20 रुपये ऐसे जमा हुए हैं कि उसका ब्याज ही नहीं खत्म हो रहा और होगा भी नहीं। तो अब तो संकट हमारे अपने लोगों पर आ गया। तो कैसे लोगों ने ट्रालियाँ निकाली, अपने ट्रैक्टर निकाले, जो भी उसके पास साधन था, कोई कंबल लेके पहुंच गया, कोई मच्छरदानियाँ लेके पहुंच गया, कोई राशन पानी लेके पहुंच गया। तो राहत और बचाव कार्यों में थे, पंजाब ने संकट को छोटा कर दिया पंजाब के जज्बे के। कितना एक नुकसान भगवंत मान साहब हो गया होगा बाढ़ में? हम सुन रहे हैं कि हजारों करोड़ का नुकसान हो गया। मानिक जी देखो, 2300 गांव प्रभावित हैं, 7 लाख लोग बेघर हो गए, 20 लाख लोग से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, 56 जानें चली गई, 8500 किलोमीटर की सड़कें बर्बाद हो गई, 3200 सरकारी स्कूल और 19 कॉलेज मलबा बन गए, 5 लाख एकड़ की फसल खराब हो गई, 2500 पुल और पुलियाँ छोटे मोटे वो टूट गए, बह गए। पशुओं का नुकसान अलग से, पशुधन ही बोलते हैं जिसको, मतलब जो प्रारंभिक अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो 13,800 करोड़ रुपए का अभी नुकसान दिख रहा है। अभी पानी कम होगा तो और ग्राउंड में अंदर जाएंगे, पता चलेगा, तब तब और ज़्यादा बढ़ सकता है ये। तो मतलब हिस्ट्री में ऐसा दौर कभी नहीं देखा पंजाब ने। और 88 में एक बड़े बाढ़ आई थी, जब मैं छोटा था, गांव में था, तब तो इधर हमारे मालवा में भी आ गई थी। इस बार क्या है कि मालवा में थोड़ा बचाव इसलिए कि घग्गर नहीं टूटा, घग्गर नुकसान करता था बहुत, घग्गर में एक बूंद भी अभी बाहर नहीं आई, अब तो पानी उसमें कम होने लगा। सतलुज का भी संभाल लिया था, कोई ऐसी बात नहीं है। रावी और ब्यास का नुकसान हुआ है, गुरदासपुर, अजनाला, अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिलका तक, कपूरथला, जलंधर। तो मतलब लेकिन पंजाब जब भी संकट में फंसा है तो पंजाब ने सर नहीं झुकाया संकट के सामने। पंजाब सीना तान के संकट के सामने खड़ा होता है, और देश पर कोई संकट आया तो पंजाब सबसे पहले। मान साहब, कुछ ना गल्फ के, मिडिल ईस्ट के कुछ अखबार लिख रहे हैं, कुछ पाकिस्तान का मीडिया भी ये कह रहा है कि जो हिंदुस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, उसके बाद इधर कुछ पानी रोका पाकिस्तान को सजा देने के लिए, उससे ये बाढ़ आई है। आप पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, आपको सही जानकारी होगी कि ये बाढ़ क्यों आई है। नहीं, अभी कहाँ रोका पानी, उसको रोकने में तो बहुत टाइम लगेगा जी, वो ऐसे थोड़ी रुक जाएगा। ऐसे झेलम तो सीधा ही पाकिस्तान जाता है। नहीं, जो बांध है उसकी कैपेसिटी जितनी थी, नहीं, बांध की कैपेसिटी तो हमने पहले हम पूरी उसको नहीं, उतना पानी नहीं रोक रहे थे, उनमें ज्यादा पानी रोकना शुरू किया। बांध की कैपेसिटी तो एक लेवल पे रखनी पड़ती है, वो तो वहीं रखी हुई है, लेकिन ऊपर से पानी बहुत आ गया ना जी। अब हिमाचल वाले भी कैसे रोक लेंगे जी, ग्रेविटी तो इधर ही जाती है ना, हम भी कैसे रोक लेंगे, हमारा पानी भी जिधर को पानी, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं, दरियाओं को कैसे रोक लोगे आप। हाँ, तो हमारे पास भाखड़ा डैम है, भाखड़ा डैम में ये हरियाणा वाले कह रहे हैं कि हम मांग रहे थे पानी जब, तब दे देते, तब हमारे साथ झगड़ा कर लिया। 100 क्यूसेक का झगड़ा था जी। भाखड़ा डैम में हर रोज कितना आ रहा था, 1.5 लाख क्यूसेक आ रहा था, कहीं 100 क्यूसेक का 1.5 लाख क्यूसेक। अभी भी भाखड़ा में 70 से 80 हज़ार क्यूसेक आ रहा है। और पौंग है, पौंग में वो ऊपर से आता है हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से, और रंजीत सागर है। तीनों डैमों को हमने रखा हुआ है कि डैम खतरे में नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर से पानी इतना, पहाड़ी बह के आगे, पूरे पहाड़ी आगे बह के पूरे, अकेला पंजाब में तो उत्तराखंड में बहुत नुकसान हुआ है।